Now today's topic is types of pollution, its effects and control. Environmental pollution is defined as any undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of air, land and water. Pollution can be natural or man-made. The agents or substances that cause pollution are known as pollutants. एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब कि हमारे वातावरण में जो पोल्यूशन होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हमारे वातावरण के एयर, लैंड और वाटर में कोई भी अवांछनीय बदलाव होता है उसके फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे, तो हम उसे बोलते हैं पोल्यूशन। हमारे वातावरण के एयर, लैंड और वाटर के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर पे अगर कोई अवांछनीय चेंज होता है जिसकी हमें नहीं इच्छा होती तो हम उसे बोलते हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है, और जो एजेंट्स पोल्यूशन करते हैं, फैलाते हैं, उन एजेंट्स को हम बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स वे होते हैं जिनको कि हम छोटे छोटे कंपाउंड्स में आसानी से जो जिन्हें तोड़ा जा सकता है। कैसे? एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स जो होते हैं वे होते हैं सूक्ष्म जीवी, छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि पोल्यूटेंट्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, पेपर, एग्रीकल्चरल वेस्ट, किचन वेस्ट एक्सेट्रा। नॉन बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स वे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम नहीं तोड़ सकते, छोटे फॉर्म में जिनको नहीं तोड़ा जा सकता सूक्ष्म जीवी के द्वारा। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? पेस्टिसाइड्स, डीडीटी, प्लास्टिक्स, एल्युमिनियम फॉइल एक्सेट्रा। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स जो होते हैं इनको हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे भाग में टूट करके सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। इनको हम खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। Now coming to types of pollution. Pollution is classified according to the components of biosphere. Okay. Now there are three types of pollution: air pollution, water pollution, land or soil pollution. Air pollution are caused by gaseous pollutants, particulate pollutants. Okay. Gaseous pollutants मतलब गैसेस की वजह से पोल्यूशन हो सकता है, और कुछ पार्टिकल्स जो एयर में आते हैं, कार्बन पार्टिकल्स वगैरह, उनसे भी पोल्यूशन होता है। और वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन है नेचुरल पोल्यूशन जो सॉइल इरोजन से होता है, और मैन मेड पोल्यूशन हमारे द्वारा ही होता है जब हम गार्बेज को मतलब कूड़े कचड़े को सॉइल में या लैंड में डंप कर देते हैं। ओके, इवन नॉइज कैन कॉज पोल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी। इट शोज मैनी इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी रेंजिंग फ्रॉम हेडेक टू हार्ट अटैक। यहाँ तक कि आवाज़ से भी पोल्यूशन होता है, इसकी क्षमता पे डिपेंड करता है। अगर बहुत तेज़ आवाज़ है, स्ट्रॉन्ग आवाज़ है, तो हमारी बॉडी को भी अफेक्ट करता है, जिससे कि हमें हेडेक और हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, लेट अस सी हाउ एयर पोल्यूशन कैन बी कॉज्ड बाय नेचर। नेचर में एयर पोल्यूशन कैसे हो सकता है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, वोल्केनोज एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? फॉरेस्ट फायर, अगर जंगल में आग लगी है धुएं से पोल्यूशन हो जाएगा। डस्ट स्टॉर्म, अगर धूल की आंधी आती है तो होता है। वोल्केनो अगर फूटता है तो होता है। और जब कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर डिके होते हैं, मीन्स जब कार्बनिक पदार्थ का डिकेशन होता है, मतलब वो जब सड़ते हैं, तब भी एयर पोल्यूशन होता है। Other causes of air pollution, man-made sources of air pollution are deforestation, urbanization, construction of towns with closely packed buildings, industrialization, automobiles and burning of fuels like petrol, diesel, kerosene, wood etc. lead to air pollution. और दूसरे एयर पोल्यूशन कैसे होते हैं? वो हम मैन मेड सोर्सेज से होते हैं, जैसे कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटते हैं, बड़े बड़े शहरों को बसाते हैं जिसमें कि बिल्डिंग्स एकदम पास पास होती हैं, फैक्ट्रीज़ हम खड़ी करते हैं, ऑटोमोबाइल्स, हमारे जो व्हीकल्स हैं उनसे पोल्यूशन होता है। अगर हम ईंधन जलाते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वुड, ये सब जलाते हैं तो भी एयर पोल्यूशन होता है। देखिए इस तरह से व्हीकल पोल्यूशन, देखिए इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ये एयर पोल्यूशन होता है। ओके, now control of air pollution. As
controlling air pollution is nearly an impossible task, we can at least reduce air pollution to some extent by following some very simple rules. They are as follows. We can go to school by cycle if it is possible and avoid car or buses. We can at least form a carpool. Use public transport which can carry more people to reduce the number of vehicles on the road. Use tall chimneys in factories to avoid smoke. Avoid sudden acceleration and sudden braking while driving a vehicle. Do not burn any waste material, especially plastics. एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम स्कूल अगर पॉसिबल हो सके तो हम साइकिल से जा सकते हैं या फिर कार पूल कर सकते हैं. कार पूल मीन्स एक साथ काफ़ी सारे बच्चे मिल करके कार में जा सकते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग एक साथ जा सकते हैं. इससे अलग अलग व्हीकल में जाने से एक ही व्हीकल से धुआं उठेगा. ओके अगर हम अलग अलग जाएंगे तो हमारे सारे व्हीकल से धुआं उठेगा, ढेर सारे व्हीकल से उठेगा. और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं जैसे बस वगैरह, तो बस में एक साथ काफ़ी सारे लोग जाएंगे तो बस से ही सिर्फ धुआं उठेगा. फैक्ट्रीज़ बनाते समय स्मोक को अवॉइड करने के लिए चिमनीज़ हमें लंबी बनानी चाहिए. ओके जब हम कोई ड्राइव करते हैं व्हीकल, किसी गाड़ी को चलाते हैं तो अचानक से एक्सीलरेटर और अचानक से ब्रेक नहीं लगाना चाहिए. ओके उससे नहीं तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है. और किसी वेस्ट मटेरियल को स्पेशली प्लास्टिक्स को कभी भी नहीं बाहर बर्न करना चाहिए, जलाना चाहिए. उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं. ओके नाउ चिल्ड्रन, दिस मच फॉर टुडेज क्लास. टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू चिल्ड्रन.